नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके सभी विषयों से होंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ये सारे क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन हैं, ना ही ज़्यादा मुश्किल और ना ही ज़्यादा आसान। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा किसने दिया? बताएंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर पूछे चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सा नारा दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूंगा। कौन सा नारा दिया था? मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद रहूंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूतम की रचना किसने की? बताएंगे मेघदूतम की रचना किसने की? तो दोस्तों मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी। किसने की थी? कालिदास ने, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों कालिदास की और दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? मालविका अग्निमित्रम। एक कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम। और दूसरी कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो टोटल इनकी 3 रचनाएं हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछे विशाखा दत्त की रचना कौन सी है? विशाखा दत्त की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस। कौन सी है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, यहाँ पे कालिदास की 3 रचनाएं, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और विशाखा दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 अप्रैल को क्या माना जाता है? 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और आपका 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई, 22 मई को मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस। क्या माना जाता है? जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो दोस्तों आपको ये तीनों यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था? बताएंगे कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया था? अकबर ने, शाहजहां ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने। तो दोस्तों ये पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया था। यदि आपसे पूछे कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो दोस्तों कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये याद रखिएगा, अगर नींव किसने रखी थी पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और निर्माण को किसने पूरा कराया था बोले तो इल्तुतमिश। आपको दोनों ये याद रखना है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा दोनों, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया था? इसकी नींव रखी थी, और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? बताएंगे जो पौधे का कौन सा भाग है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो दोस्तों जो पत्तियां होती हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों पत्तियों में एक विशेष प्रकार का रुद्र यानी छिद्र पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर ग्रहण करता है।
तो इसलिए इसका सही जवाब पत्तियां हो जाएगा। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। तो दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों पूछे आपसे, येन किस देश की मुद्रा है? येन, येन दोस्तों जापान की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? जापान की। तो दोस्तों ये दोनों यहाँ पे याद रखिएगा, जापान की मुद्रा येन और बांग्लादेश की टका। चलो देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? बताएंगे निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों ये है पामीर का पठार, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? बताएंगे निम्न में से विश्व का कौन सा बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो दोस्तों ये है अपना भारत देश। कौन है? भारत देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? जो प्रेरी घास का मैदान है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। तो याद रखिएगा। और दोस्तों आपसे पूछे अगर ये डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? तो डाउन्स घास का मैदान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान है? डाउन्स घास का मैदान। डाउन्स घास का मैदान पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा दोनों दोस्तों। प्रेरी घास का मैदान पूछे तो उत्तर अमेरिका, और डाउन्स घास का मैदान पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 10वां क्वेश्चन है, पायरिया रोग किससे संबंधित है? जो पायरिया रोग है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों पायरिया रोग मसूड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसूड़ों से। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से जो खून निकलता है वो पायरिया रोग होता है। क्या होता है? मसूड़ों से जो खून निकलता है वो पायरिया रोग होता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है? हरिद्वार में, देवप्रयाग में, देहरादून में या गोमुख में? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। अब देखिए देवप्रयाग में मिलने के बाद वहां से जो नदी बहकर निकलती है वो गंगा नाम से जानी जाती है। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा नदी है, जब ये देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो उसके बाद इसको गंगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गंगा नाम से। जो देवप्रयाग इसका सही आंसर होगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। दोस्तों ये सब याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर दोस्तों आपसे पूछे ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये गुजरात में है। किस में है? गुजरात में। तो दोस्तों आपको याद रखना है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, दही में मौजूद अम्ल कौन सा है? यानी दही में कौन कौन से अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं सिट्रिक अम्ल की। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में पाया जाता है ये, जैसे नींबू, संतरा। तो इन सभी में क्या है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बात करें फार्मिक अम्ल की, तो फार्मिक अम्ल दोस्तों ये चींटी में पाया जाता है। किसमें पता है? चींटी में पाया जाता है। और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चींटी में और बिच्छू के डंक में। बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। दोस्तों अगर पूछे एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल आपके सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और अगर बात करें ऑक्जैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल? ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल तो दोस्तों ये पाया जाता है टमाटर में, पालक में। किस में पाया जाता है? टमाटर और पालक में। तो इन सब में क्या पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर और पालक में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा। फार्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू के डंक में। और आपसे पूछे एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एस्टिक अम्ल। और अगर आपसे पूछे ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आगरा के किले को बनवाया था? तो दोस्तों बताइए किस मुगल शासक ने जो आगरा के किलों को बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था अकबर ने, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अकबर ने आगरा के किले को बनवाया था। अगर दोस्तों पूछे शाहजहां ने क्या बनवाया था, तो शाहजहां ने दोस्तों आगरा का ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? आगरा का ताजमहल। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, आगरा का ताजमहल पूछे तो किसने बनवाया? शाहजहां ने। और आगरा के जो किले हैं, आगरा के किलों को बनवाया था अकबर ने। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा आप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गुप्त साम्राज्य का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। तो दोस्तों ये यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? तो बताएंगे जो बनिहाल है वो किस राज्य का महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है, यानी बनिहाल कौन से राज्य में है? तो दोस्तों बनिहाल अपना जम्मू कश्मीर में, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा बनिहाल किस राज्य का महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? जम्मू कश्मीर का। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तुगलकनामा किसने लिखी? हमारा 17वां क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखी? तो दोस्तों तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, मलिक मोहम्मद जायसी की एक फेमस रचना कौन सी है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की एक फेमस रचना है पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ये बहुत ही फेमस रचना है, इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। तुगलकनामा किसने लिखी पूछे तो अमीर खुसरो ने। तो दोनों याद रखना है। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो बताएंगे जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष में किया गया? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उपनिषद कितने हैं? बताएंगे दोस्तों उपनिषद कितने हैं? तो दोस्तों उपनिषद टोटल 108 है, कि यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे पुराण कितने हैं, अगर आपसे पूछे पुराण, तो दोस्तों पुराण कितने हैं? 18। कितने हैं पुराण पूछे तो? 18। दोस्तों आपसे पूछे वेद कितने हैं, क्या पूछे आपसे? वेद। तो दोस्तों वेद पूछे तो ये 4 हैं। कितने हैं? 4। तो दोस्तों कौन कौन से वेद हैं ये आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद पूछे तो 4 हैं, उपनिषद पूछे तो 108 हैं और पुराण पूछे तो 18 हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम वह कौन सा शहर था जहाँ पे बंदरगाह की सुविधा थी?
आपके ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों ये है लोथल, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो लोथल शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें बंदरगाह की सुविधा थी। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में है? गुजरात में। कहाँ पे है ये? गुजरात में। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे बंदरगाह थी और ये लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो आपके हर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपने यहाँ पर 20 में से कितने क्वेश्चन सीखे, कमेंट में जरूर के बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।